26/4/2017 को आयोजित आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम का ये 16 क्वेश्चन पेपर जो 30 जुलाई के एग्जाम के अंदर भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं वो वीडियो को जरूर देखिए। आपको इस एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से। देखिए, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है। इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा उदयपुर जिले के अंदर। अगला है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय झील का मतलब खारे पानी की झील नहीं है, तो कोलाय झील जो है खारे पानी की झील नहीं है। डीडवाना है, पंचभद्रा है, कावोद है। मावट वर्षा जिनसे होती है वो है पश्चिमी विक्षोभ। फिर है, इनको सुमेलित करना, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उनका उद्गम स्थल है, तो सही उत्तर जो है वो 2 नंबर का होगा। यानी साबी जो नदी है इसका उद्गम स्थल है सेवर पहाड़ियाँ। काकनी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है कोटड़ी गाँव। बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम स्थल है बैराट पहाड़ियाँ। और कांतली नदी जो है इसका उद्गम स्थल है खंडेला पहाड़ियाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उष्ण मरुस्थली जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो उत्तर होगा BWHW। विंध्य नर कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है? उत्तर होगा चंबल और बनास। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उनकी सहायक नदी है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बनास मेज ये गलत है। बाकी माही नदी जो है ये जाखम नदी इसकी सहायक नदी जाखम है, ये सही है। लूनी नदी की सहायक नदी सूखड़ी है। चंबल की सहायक नदी पार्वती है। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सागी। ठीक है, ये अंतः प्रवाही नदी नहीं है। बाकी कांतली भी है, काकनी भी है, घग्गर भी है। काका रूम में नाग, काकोसा रूम में नाग है। इसका याद करने का सूत्र है, अंतः प्रवाही नदियों को याद करने का सूत्र है काकोसा रूम में नाग है। ठीक है। अगला है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का कांतली। ठीक है। फिर है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड यानी नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? उत्तर होगा केवलादेव यानी घाना पक्षी अभ्यारण्य। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? उत्तर होगा चंबल। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? उत्तर होगा सौर्य ऊर्जा उत्पादन, ये कारण नहीं है। बाकी अतिचारण भी है, वनोन्मूलन भी है, जनसंख्या दबाव भी है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? उत्तर होगा झालावाड़ की। जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा कालीबंगा। निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो उत्तर होगा चित्रित धूसर मृत भांड। ठीक है। बाकी हैं चावल भी हैं, कृष्ण लोहित मृद भांड भी हैं और तांबे की वस्तुएं भी हैं। अगला है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? नागभट्ट प्रथम। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? तो उत्तर होगा 4 नंबर का ABCD, यानी सभी अभिलेखों के अंदर नीलगढ़, नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़, इन चारों अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। अगला है, ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? वो होगा विग्रह राज चतुर्थ यानी बिसल देव के दरबार में। 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? उत्तर होगा नुसरत खां। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का, यानी पहला और दूसरा, यानी राजा भारमल इड्र और वीरमदेव मेड़तिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा? उत्तर होगा 1615 तक। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोरिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। और सही कूट आपको बताना है, तो 4 नंबर का होगा इसका, यानी चारों ही हैं। बिजोरिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाले चारों ही नेता हैं, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। अगला है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का 1944 के अंदर। अगला है,
निम्न में से कौन सा महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबद्ध नहीं था? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा मोहनलाल जालोरी, ये इससे संबंधित नहीं था। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे? उत्तर होगा 2 नंबर का अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? उत्तर होगा रास्तापाल कांड के अंदर। अगला है गरीबदास जी, संतदास जी, जगन जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा दादू पंथ से। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको कालक्रम अनुसार चयनित करते हुए सही कूट बताइए। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, इसका उत्तर होगा 3 नंबर का। यानी डाबरा जो कांड है ये सबसे पहले यानी मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जो है ये सब पहले हुआ था सबसे, उसके बाद में निमुचना कांड हुआ था, उसके बाद में चंडावल कांड हुआ था और उसके बाद में डाबरा कांड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? उत्तर होगा आमेर किले में। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा महाराणा कुंभा ने। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबद्ध हैं? उत्तर होगा किशनगढ़ शैली से। अगला है जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला आयोजित होता है। उत्तर होगा 3 नंबर का अलवर। फिर है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो इसका होगा गलियाकोट में बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर। पाबूजी का अवतार माना जाता है, पाबूजी को अवतार माना जाता है किसका? लक्ष्मण का। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में कौन से ग्रंथ राणा कुंभाकृत हैं? तो राणा कुंभाकृत आपको ग्रंथ बताने हैं, इसका कूट होगा ए और बी, यानी संगीत राज और संगीत मीमांसा। अगला है निम्नलिखित को इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ लेखक है, तो आपको ये बताना है गलत कौन सा है। तो 3 नंबर का है ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। हाला झालारी कुंडलिया इसके लेखक है ईश्वरदास बारठ, गुण भाषा के लेखक है हेमकवि, राव जेठ सिंह छंद इसके लेखक है बिट्ठू सुजा। फिर मादलिया पहना जाता है, मादलिया कहाँ पर पहना जाता है? गले में। कजरी तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद या भादो माह में। अगला है पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? उत्तर होगा अनुच्छेद 243 ज। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। अगला है भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? उत्तर होगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, फिर है राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? उत्तर होगा विधानसभा को स्थगित करने की, बाकी तीनों शक्तियां हैं, पढ़ लीजिए आप। राजस्थान निम्नलिखित में संविधान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? इनमें से मुख्य सचिव कौन थे? उत्तर होगा 4 नंबर का के राधाकृष्ण। फिर राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं कार्यकारी विभाग। अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन जो है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो 3 नंबर का जो ये सही है, यानी केवल सी वाला जो है ये सही है, एक ही। ठीक है, क्या है? आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है सिवाय इसके कि आद्य सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हों। यानी चपड़ासी जो है उसको भी इसका सदस्य बनाया जा सकता है, आरपीएससी मेंबर बनाया जा सकता है। अगला है पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। किस अभिवादन से? पहला है ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में, इस नाम से संबोधित किया जाता है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। किसके द्वारा चयन किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच WSF की बैठक की मेजबानी की? उत्तर होगा जयपुर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? ठीक है,
आपको बताना नहीं थी, तो उत्तर होगा 3 नंबर का केंद्र में द्वैध शासन, ये विशेषता नहीं थी, ये 1935 के अधिनियम की विशेषता है। भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया था 26 अक्टूबर 1947। निम्न में से कौन सी संस्था या संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का केवल बी, यानी नीति आयोग का। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है? उत्तर होगा अफगानिस्तान, ये 8वां सदस्य है। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक हैं? उत्तर होगा 3 का 27। अब इसको आपको करंट के आधार पर याद करना है। राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका संबंध है राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटीकरण से। फिर एक किशोरी शक्ति योजना संबंधित है, इसका उत्तर होगा किशोर बालिकाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने से। भारत की तीनों सेनाओं की 7 कमानों के कमांडरों का 33वां सम्मेलन जुलाई 2016 में कहाँ आयोजित हुआ था? उत्तर होगा 4 नंबर का जोधपुर के अंदर। राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर होगा जयपुर में। इसको करंट के आधार पर याद करो, ये करंट वाले क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? उत्तर होगा गंगाला। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। ठीक है, फिर है भारतीय जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2016 आयोजन स्थल कहाँ पर है? उत्तर होगा 1 नंबर का जयपुर के अंदर। इसको करंट के आधार पे याद करो। बर्लिन यानी जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2016 की विजेता भारतीय टीम के सदस्य कौन थे? उत्तर होगा 4 नंबर का पंकज विश्वकर्मा अजमेर। 2016 के पैरा ओलंपिक के दौरान देवेंद्र झाझड़िया ने किस खेल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? उत्तर होगा 3 नंबर का भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में तिलहन की पैदावार हुई थी। उत्तर होगा 3 नंबर का 53.14 लाख। इसको करंट के आधार पर याद करो। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है? उत्तर होगा दिल्ली के अंदर। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन हुआ था? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का। लेकिन अब आपको इसको करंट के आधार पर तैयार करना। आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना, वो बिल्कुल करंट का आर्थिक सर्वेक्षण को रट लो बिल्कुल। ठीक है, बजट को रट लो, ठीक है, और जनगणना को रट लो। ठीक है, इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 66.1%। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अणुधैर्य अध्ययन किए थे? उत्तर होगा 2 नंबर का मार्गरेट मीड। फिर है सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है वुडवर्थ का। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना, ठीक है, सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है कोलहर। फिर है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? उत्तर होगा सामाजिक। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो ये कहलाता है, उत्तर होगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ठीक है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है, इसका उत्तर है 2 नंबर का क्रिया प्रसूत अनुबंध। अगला है मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है 1 नंबर का, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये तीनों सही हैं। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर होगा जीवन वृत्तांत अध्ययन, केस स्टडी। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? क्रिस मर के द्वारा। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक कौन सा? उत्तर होगा आनुवंशिक प्रभाव। अगला है निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? रक्षात्मक युक्ति नहीं है साहचर्य, ये नहीं है, बाकी तादात्म्य भी है, क्षतिपूर्ति भी है, औचित्य स्थानापन्न भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गिल्फर्ड
कि त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। इसका उत्तर होगा 1 नंबर का प्रणाली। प्रतीकात्मक भी है, शाब्दिक भी है, व्यवहारिक भी है। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया है, किसने विकसित किया है? उत्तर होगा बिने ने। फिर है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, उत्तर होगा अपसारी चिंतन। निम्न में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमी सामर्थ्यता। अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इसका उत्तर होगा मैक क्लीलैंड। फिर है डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। अगला है बाल अपराध का कारण नहीं है, बाल अपराध का कारण नहीं है उचित घरेलू वातावरण, ये नहीं है। कुड्र परीक्षण खालिस्तान मापन के लिए अभिकल्पित है, क्या? अभिरुचि। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर होगा स्मृतिकरण। अगला क्वेश्चन है जिस महासागर या सागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह है कौन सा है? उत्तर होगा अटलांटिक। दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? उत्तर होगा उत्तरी प्रशांत। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? इसमें उत्तर होगा एटलस। उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं, उत्तर होगा दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ। फिर है ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में है, उत्तर होगा 3 नंबर का 3214 किलोमीटर। पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है, उत्तर होगा मानसून की उत्पत्ति। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। और लास्ट का क्वेश्चन है निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेकंड ग्रेड के सारे पेपर जो है वो सोल्व करके आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।